क्या भगवान सिर्फ कुछ खास लोगों के हैं या हर इंसान को उन्हें पाने का अधिकार है? आज की ये कहानी एक ऐसे संत की है जिन्होंने इस सवाल का जवाब अपने पूरे जीवन से दिया। ये कथा है महान संत रामानुजाचार्य की सन 117 ईस्वी दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव श्री पेरम्बदूर में एक बालक जन्म लेता है। कोई नहीं जानता था कि ये बालक आगे चलकर धर्म की परिभाषा बदल देगा। उसका नाम रखा गया रामानुज। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो इस संसार को कुछ नया देने आया हो। जैसे जैसे रामानुज बड़े हुए वे पहुंचे कांचीपुरम, जहां उन्होंने वेदों और शास्त्रों की शिक्षा ली। उनके गुरु थे यादव प्रकाश। गुरु कहते सब कुछ एक है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। लेकिन रामानुज का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। अगर भगवान और इंसान एक ही हैं तो फिर भक्ति किसके लिए? यही सवाल उनके जीवन का मोड़ बन गया। एक दिन रामानुज ने फैसला किया कि वे उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जो उनके दिल को सही नहीं लगता, और वे जिज्ञान की खोज में उनकी राह उन्हें ले गई महान संत यामुनाचार्य की ओर। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। यामुनाचार्य इस संसार को छोड़ चुके थे। फिर भी उनकी शिक्षाएं, उनके विचार रामानुज के दिल में बस गए। अब रामानुजाचार्य बदल चुके थे। उन्होंने कहा भगवान और जीव अलग हैं, लेकिन उनका संबंध प्रेम का है। उन्होंने शुरू किया विशिष्टाद्वैत वेदांत का प्रचार। उन्होंने बताया भगवान विष्णु ही सर्वोच्च हैं और उन्हें पाने का मार्ग है सच्ची भक्ति। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें एक गुप्त मंत्र दिया और कहा किसी की को मत बताना वरना तुम नरक जाओगे। रामानुजाचार्य ने कुछ देर सोचा, फिर वे मंदिर की ऊंचाई पर चढ़ गए और जोर से बोले यह मंत्र तुम्हें मोक्ष देगा। उन्होंने वह मंत्र सबको बता दिया। उन्होंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? रामानुजाचार्य ने मुस्कुराकर कहा अगर मेरे नरक जाने से इतने लोगों को स्वर्ग मिल सकता है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। रामानुजाचार्य ने श्रीरंगम मंदिर को अपना केंद्र बनाया और वहां से शुरू हुई एक क्रांति। उन्होंने कहा कोई ऊंच नीच नहीं है, भगवान सबके हैं, हर इंसान को भक्ति का अधिकार है। उनकी बातें लोगों के दिलों में उतर गई। समय बीतता गया, लेकिन रामानुजाचार्य का प्रकाश और भी फैलता गया। अंत में श्रीरंगम में ही उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। तो आज भी सवाल वही है, क्या भगवान सिर्फ कुछ लोगों के